एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 1 को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में। अच्छा, इससे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होती है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी जनरल फॉर्म है, लॉग बी एक्स इक्वल टू वाई, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था। अच्छा, इसमें आप ये बात देख लें कि हमारे पास जो बी है, ठीक है, बी इज़ द बेस। आप देख रहे हैं ये बी जो है वो हमारी बेस है, यानी लॉग के नीचे जो आपको ये लिखी नज़र आ रही है ये बेस को एक्सप्रेस करता है। एक्स इज़ द रिज़ल्ट, ठीक है, एक्स जो है वो रिज़ल्ट है, ये एक्स जो है वो हमारा रिज़ल्ट है, और y जो है वो हमारी एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ठीक है। अब आप गौर करें कि अच्छा इस सब का मतलब क्या है। इस सब का मतलब ये है कि अच्छा देखिए, दिस मीन दैट्स कि हमारे पास जो b है वो मैंने आपको बताया है कि बेस है, ठीक है। y जो है वो हमारा एक्सपोनेंट है एंड x इज़ द रिजल्ट, और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं आपको सॉल्व करने का एक बेसिक फार्मूला बताऊँ ना, अगर आप इसको याद रखें तो ऑटोमेटिकली आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म को बड़े इजीली लिख सकते हैं। लॉग बेस, अच्छा देखिए, बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। ये जो b है वो हमारी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, और जो रिजल्ट है, ठीक है, एक्स के इधर वाला जो इक्वल के उधर वाला होता है वो रिजल्ट होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट है और जो पावर है वो हमारी एक्सपोनेंट है। अच्छा, बुक की एग्जाम्पल नंबर 8 है, अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं। क्वेश्चन है हमारा 3 पावर 4 इक्वल टू 81। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग, अच्छा इसको हम लिखेंगे लॉग, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको पता है बेस क्या होती है, जहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट होता है उसके नीचे बेस लिखी हुई होती है, ठीक है। एक्सपोनेंट मीन पावर, तो लॉग के बिल्कुल नीचे हमने बेस लिखनी है, यानी ये हमारी बेस है, यहाँ पर आ गई बेस। अब बात हो रही है रिजल्ट की। अच्छा, रिजल्ट क्या होता है, इक्वल के उस साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है वो हमारा रिजल्ट होता है, यानी इसका मतलब ये है कि 81 इज़ अ रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब बात एक्सपोनेंट की है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, तो 4 इज़ एक्सपोनेंट, ठीक है। बस ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म है, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब वापस हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 पावर 3 इक्वल टू 1000। अच्छा, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अच्छा मैं आपकी नॉलेज के लिए साइड पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, लॉग बेस रिजल्ट और एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखती हूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहले आपने लिखना है लॉग, आपको पता है बेस हमारे पास ये है, ठीक है। फिर आना है रिजल्ट, आप ऐसे याद रखें, बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट। बेस इक्वल टू साइड वाला रिजल्ट होता है, ठीक है। इक्वल साइन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज 3। बस इतना सा काम आपने इसमें करना है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 है 2 पावर 8 इक्वल टू 256। अच्छा, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको बुक एग्जाम्पल में भी इसी तरह मेंशन है, तो आप इसको लिखते हुए इसी तरह मेंशन कर दें, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अच्छा, फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था फार्मूला, अगर मैं बार बार लिखूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो आप याद रखिए बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हमारी फॉर्म है, पहले हमने लिखना है लॉग, फिर आएगा बेस, बेस इज 2, रिजल्ट इक्वल के साइड वाला रिजल्ट होता है, ठीक है, इक्वल एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट इज 8, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, बेस रिजल्ट एक्सपोनेंट, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा, आपने पार्ट नंबर 3 को देखिए कंफ्यूज नहीं होना, हमारा बस वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया है, बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट, वो याद रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। सबसे पहले लिखना है लॉग
ठीक है। देन बेस, बेस इज 3, जिस पे एक्सपोनेंट होती है नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। बेस इज 3। बेस के बाद आता है रिजल्ट, रिजल्ट हमारे इक्वल के उस साइड पे होता है, ठीक है। रिजल्ट है हमारा 1/27, ठीक है। इक्वल आना है। अब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है हमारा -3, बस सिंपल सा है ये, ठीक है। पार्ट हमारे पास 4 है, 20 × 2 = 400। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे। आपने सिर्फ फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। लॉग बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट। बेस हमारे पास है 20, ठीक है। रिजल्ट हमारा क्या है 400 इक्वल टू एक्सपोनेंट, एंड एक्सपोनेंट इज 2। लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है इसकी। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अच्छा सबसे पहले लॉग बेस, बेस इज 16। अच्छा बेस के बाद हमारा रिजल्ट है, इक्वल की उस साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। इक्वल टू एक्सपोनेंट, एंड एक्सपोनेंट इज -1/4। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने लगे हम। लॉग बेस हमारे पास है 11, रिजल्ट हमारे पास है 121 इक्वल टू एक्सपोनेंट, एंड एक्सपोनेंट इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं हम। अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक तो इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, दूसरा आपने इस क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। पहले हमारी जो बेस और एक्सपोनेंट होती थी ना वो हमारी लेफ़्ट साइड पे होती थी, ठीक है। और जो हमारा रिजल्ट होता था वो हमारी राइट साइड पे होता था, ठीक है। सपोज पहले क्वेश्चन लिखा होता था हमारे पास 20 × 2 = 400, ठीक है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन इस तरह से है। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हमारी होगी, फिर आपने सिर्फ वो फार्मूला याद रखना है, ठीक है। लॉग, मैंने आपको बताया कि जिसके ऊपर पावर होती है, ठीक है, जिस पे एक्सपोनेंट होता है उसके नीचे बेस होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। बेस इज Q, और रिजल्ट आपको पता है इक्वल की उस साइड पे क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट हमारा आ गया P इक्वल टू एक्सपोनेंट, एंड एक्सपोनेंट जो है वो पावर है तो वो R है, ठीक है। बस इतना सा काम है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने लगे हैं। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, ठीक है। जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है। लॉग बेस, बेस हमारी क्या है 32, यहाँ पे आना है रिजल्ट, एंड रिजल्ट इक्वल की उस साइड पे होता है 1/2 इक्वल टू एक्सपोनेंट, एंड एक्सपोनेंट इज -1/5, ठीक है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमने इस वीडियो के स्टार्ट में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म को डिस्कस किया था, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका लॉग। अच्छा फार्मूला आपको याद है, हमने जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो बेस रिजल्ट एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। देखिए बेस के ऊपर एक्सपोनेंट, ठीक है। बेस के ऊपर हमेशा क्या आती है, एक्सपोनेंट आती है। ये बेस है, बेस इज 5, इसका एक्सपोनेंट क्या है वो 3 है, और रिजल्ट इक्वल के हमेशा उस साइड पर आता है। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ठीक है। अच्छा इसकी हमारी पार्ट 2 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है हमारा ये क्या था, बेस रिजल्ट एक्सपोनेंट। बेस के ऊपर हमेशा एक्सपोनेंट आती है, ठीक है। बेस के ऊपर हमेशा एक्सपोनेंट, बेस हमारी 2 है, एक्सपोनेंट हमारा, ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस एक फार्मूला छोटा सा याद रखें तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है हमारा log 23 1 = 0। ये हमारी बेस है, ये हमारा रिजल्ट है, ये एक्सपोनेंट है।
अच्छा सॉरी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बेस के ऊपर हमेशा हमारा एक्सपोनेंट आता है, देन रिजल्ट आता है। तो बेस 23, एक्सपोनेंट 0 और रिजल्ट हमारा यहाँ लिखा होता है, रिजल्ट इज़ 1। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। हमारे पास है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको। आपको पता है बेस, रिजल्ट, एक्सपोनेंट, ठीक है। बेस हमारी है 5, एक्सपोनेंट हमारा यहाँ होता है और ये रहा हमारा रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अच्छा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमने। हमारा ये रहा बेस, ये रिजल्ट और ये एक्सपोनेंट। बेस के ऊपर पावर आती है, बेस इज 2, एक्सपोनेंट जो है वो हमारा है -3, इक्वल के साइड पे रिजल्ट, एंड रिजल्ट है हमारा 1/8, ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बहुत ही कम ये आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी देखिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमें आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, बेस, रिजल्ट, एक्सपोनेंट। पहले ये वाली जो चीज़ थी हमारी, वो हमारी राइट साइड पे होती थी, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी बेस, ठीक है, बेस, रिजल्ट, एक्सपोनेंट। एंड एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल की साइड पे था, तो एक्सपोनेंट हमारा हो गया 1/2 और रिजल्ट 3, ठीक है। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी चीज़ हमेशा जो होती थी वो राइट पे लिखी होती थी, इस टाइम लेफ्ट पे लिखी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा जो है वो बेस है, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है और ये एक्सपोनेंट है। तो बेस हमारी क्या हो गई 10, एक्सपोनेंट 5 इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। बस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अच्छा, ये हमारी बेस, रिजल्ट, एक्सपोनेंट, ये हमारी एक्सपोनेंट थी और ये हमारा रिजल्ट था, ठीक है। बस ये आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो रहा है, बट सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 16 था ना कि 6 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा, ये पार्ट 1 है, हमारे पास लिखा हुआ है log x 64 इक्वल टू 3। अच्छा, पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, एक फार्मूला मैंने आपको गाइड किया था, log बेस रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको इस लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। जब ये लॉग ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास क्या है, ये बेस है, ये रिजल्ट है और ये एक्सपोनेंट। और आपको पता है कि हमेशा बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लिखी जाती है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी होगी एक्स एक्सपोनेंट 3 और रिजल्ट हमेशा इक्वल के साइड पे होता है, और रिजल्ट हमारा क्या है 64। और हमने यहाँ पर अब देखें x को सॉल्व करना है, इसके ऊपर पावर 3 नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 64 का LCM कर लेते हैं, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास पावर क्या आ गई है, 3 पावर आ गई है, ठीक है। यहाँ पर x पावर 3 और यहाँ 4 पावर 3, ठीक है। जब हमारे पास, अब क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग कर देंगे, बेसिस को कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। बाय कंपेयरिंग बेसिस वी गेट, अब देखिए हम कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग बेसिस वी गेट
इसमें हमारे एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम हो गए हैं। जब एक्सपोनेंट सेम हो जाए या बेस सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे एक्सपोनेंट्स सेम हो गए तो हमने बेसिस को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो बेसिस समझ लें कि आप ये 3 और 3 कट गया, ठीक है, सेम थी, एक्सपोनेंट सेम थे, तो हमारे पास बेस जो है दोनों की कंपेयर हो गई, तो हमारा आंसर आ गया x=4। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमारा x का आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास है क्वेश्चन log 5 1 = x। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता है ये बेस है, ये रिजल्ट है और ये एक्सपोनेंट है, और बेस के ऊपर हमेशा एक्सपोनेंट आती है, ठीक है। तो 5 की पावर x = रिजल्ट, ये रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट हमारा क्या आया, 1। अच्छा अब देखें, हमें ये पता है कि अगर इनकी पावर्स को यानी एक्सपोनेंट्स को सेम कर दूं या इनकी बेसिस को सेम कर दूं तो हम कंपेयर करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें यहाँ पर x है, ठीक है, हमें x की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हम इनकी बेसिस को सेम बनाएंगे किसी तरह। आपको ये बात पता है कि किसी भी चीज़ की पावर यानी 5 है, अगर 5 की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 की जगह पर 5 पावर 0 लिख दूँ, ठीक है, 5 पावर 0, तो वो 1 के बराबर होती है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। बस आपने याद रखना है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, इनकी बेसिस सेम हो गई हैं, ठीक है। तो हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर हमने लिखना है बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है, वी गेट x = 0, ठीक है। तो हमारा x का आंसर क्या आया, 0। पार्ट नंबर 3 है log x 8 = 1। हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये हमारी बेस है, ये हमारा रिजल्ट है और ये एक्सपोनेंट है। तो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आती है, बेस एक्सपोनेंट और रिजल्ट इज 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है x, ठीक है, या कोई भी वैल्यू हो। तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है log 10 x = -3। हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये बेस है, ये रिजल्ट है और ये एक्सपोनेंट है। अच्छा सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम लोग बेस लिखते हैं, बेस इज 10, एक्सपोनेंट हमारे पास है -3 और रिजल्ट है हमारे पास x। अच्छा सबसे पहले हम एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ऑटोमेटिकली x का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करती हूँ, नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म होगा, अगर मैं इस 10 को नीचे ले जाऊँ, ठीक है, तो ये हमारा जो 10 है वो नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो ये इस टाइम पॉजिटिव फॉर्म में आ गई है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, आपको पता है 10 पावर 3 क्या होती है, 10 पावर 3 इस, इसको हम इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। 10 पावर 3 जो है वो हमारे पास 1000 होती है, ठीक है। अच्छा अब वापस हम यही करते हैं क्योंकि आंसर हमारा इस तरह की फॉर्म में था, तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं। अगर 1 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 0.001, ठीक है। या तो आप इसको डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाई 1000 0.001, तो x का आंसर हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अच्छा ये हमारी बेस है, ये रिजल्ट और ये
एक्सपोनेंट। तो हमारे पास क्या आया 4, ये बेस, इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3/2 और ये हमारा x। अच्छा आप देखें कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मुझे पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 स्क्वायर, तो मुझे ये बात पता है कि बाहर 3/2 है, ठीक है, बाहर हमारे पास 3/2 है, तो ये हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कटिंग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कट होगा ये 2 × 3/2, 2 और 2 कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास 3 रह गया। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास रहेगी 2 की पावर 3। और आपको पता है 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 = x, ठीक है, यानी x = 8 हमारे पास आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। log 2 1024 = x। हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस रिजल्ट एक्सपोनेंट, ये हमारा बेस, ये एक्सपोनेंट और रिजल्ट इक्वल के हमेशा दूसरी तरफ आता है। अच्छा अब इसमें भी हम एक ही काम कर सकते हैं कि मैं अगर इन दोनों की बेसिस को आपस में सेम कर दूं, ठीक है, तो हमारी क्या होंगी, जो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स होंगी वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1024 का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 6 = 12, ठीक है, इवन नंबर्स आ रहे हैं तो 2 के टेबल पे ही ज़्यादा जाएगा ये। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16, ठीक है। आगे है 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, ठीक है, एंड 2 1 = 2। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हमारे पास जो पावर बन रही है 2 की पावर 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1024 पे आए 2 पावर 10। अब इसी तरह हम ये काम करेंगे जैसे हम पहले कंपेयर करते आ रहे हैं, ठीक है, हमने इसकी एक्सपोनेंट, इसकी जो कंपेयर करनी है वो हमने करनी है, इसकी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हम बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, ठीक है, x = 10। तो आप समझ लें कि ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो रही है। आई होप कि इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आई है।